गोल्ड का रेट है वो इस वक्त जा रहा है विद इन 1 ईयर गोल्ड तकरीबन 2,50,000 रुपया तोला ऊपर चला गया। सबसे बड़ी ये है कि सेंट्रल बैंक्स बहुत तेजी से बहुत भारी मिकदार में इसकी बाइंग कर रहे हैं। अगर अमेरिका ईरान पर हमला कर देता है तो सोने की क्या रेट जाने का एक्सपेक्टेशन है? और जब तक डोनाल्ड ट्रंप सीट पे है ना, मेटल्स की प्राइसेस नीचे आने वाली नहीं है। इस वक्त अगर किसी के पास सोना पड़ा हुआ है तो वो उसको रोक के रखे, सेल कर दे, या अगर किसी में कोई बाइंग पावर है, सोना खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, इस वक्त सोने और चांदी की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। इसके पीछे वजूहात क्या हैं और आलमी मंडी में सोने की कीमत कहां तक जा सकती है, या इस वक्त सोना खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए, और चांदी के क्या हालात हैं, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर ज्वेलर अशफाक भट्ट साहब। अशफाक भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा, इस वक्त सोने और चांदी का रेट क्या चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुमान भाई, इस वक्त जो गोल्ड का रेट है वो इस वक्त जा रहा है 5,41,000, और इसी तरह अगर चांदी का रेट देखा जाए तो वो जा रहा है आज 17,500 से लेके 18,000 तक ट्रेड हो रहा है पाकिस्तानी रुपीस में। तो ये गुज़िश्ता 2 हफ्ते में बट सब कितना इसमें चेंज आया है? कहाँ तक इसका उतार हुआ है और उतार और चढ़ाव हुआ है? गुज़श्ता 2 हफ्तों के मुताबिक अगर देखा जाए, 2 हफ्ते क्या, आपको मैं 3 मंथ्स का बताता हूँ। लास्ट 3 मंथ से अगर एनालिसिस किया जाए तो सिल्वर जहाँ पे 3,000 रुपये था, आज वो 18,000 रुपये चला गया। और गोल्ड आज से 3 मंथ्स बिफोर यू कैन से 4,40,000 50,000 रुपये था, और आज 5,41,000 रुपये चला गया है। और इसी तरह देखा जाए तो 2025 का जनवरी और 2026 का जनवरी अगर हम इसको कैलकुलेट किया जाए तो विद इन 1 ईयर गोल्ड तकरीबन 2,50,000 रुपया तोला ऊपर चला गया, जो कि मैं समझता हूँ कि किसी भी बिज़नेस में इतना प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जितना इस वक्त गोल्ड में हो रहा है। बट सब वजह क्या है इतना रेट अप होने की? क्या आलमी मार्केट में कोई जो इस वक्त जंगी हालात बने हैं वो वजह क्या है इसकी? सबसे पहले नुमान भाई, इसकी बुनियादी वजह ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, दूसरी वजह डॉलर का डिवैल्यूएशन, तीसरी वजह आप कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप है और चौथी वजह सबसे बड़ी ये है कि सेंट्रल बैंक्स बहुत तेज़ी से बहुत भारी मिकदार में इसकी बाइंग कर रहे हैं। और इसके अलावा जो वजह नज़र आती है वो ये है कि लोगों की बेयकीनी पेपर करेंसी से लोगों का एतमाद उठता जा रहा है। ये लोग नहीं, सिर्फ एक मुल्क नहीं, पूरी दुनिया पेपर करेंसी से हट के अब जो वर्ल्ड बैंक्स हैं, जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो गोल्ड पे रिज़र्व कर रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर पे रिज़र्व करना शुरू हो गया। ये 4-5 वजूहात इसकी बुनियादी सबसे ज़्यादा अहम वजूहात हैं जो गोल्ड बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। तो इसमें व्हाट्सअप जैसे कि कहा जा रहा है कि अमेरिका की जानिब से रोज़ जो है वो धमकी दी जा रही है ईरान को। अगर अमेरिका ईरान पर हमला कर देता है तो सोने की क्या रेट जाने का एक्सपेक्टेशन है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जिस तरह अमेरिका ईरान को थ्रेट कर रहा है, गोल्ड बहुत तेज़ी से एग्रेसिवली ऊपर जा रहा है, और जिस तरह उनको थ्रेट किया जा रहा है, नज़र ये आ रहा है कि जो काम 2026 के एंड में होना था ना, वो आने वाले महीने 2 महीने में हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो सोना 6 लाख 6.5 लाख तक जा सकता था, वो मेरे ख्याल से आने वाले 2 महीनों में ही हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी जो गोल्ड का रेट दुबई में चल रहा है ना, वो है 5,75,000, और इसी तरह आप पाकिस्तान में देखा जाए तो गोल्ड का रेट जा रहा है 5,41,000। अभी पाकिस्तान से गोल्ड लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि पाकिस्तान में गोल्ड जो है वो अंडर कॉस्ट चलाया जा रहा है।
उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मार्केट स्टेबल रहे। अगर एकदम ऐसे गोल्ड शूट कर जाएगा ना तो मार्केट अनस्टेबल हो जाएगी। तो मार्केट को स्टेबल रखने के लिए अभी जो ऊपर बैठे लोग हैं वो गोल्ड का जो एक्चुअल रेट है उसको अप्लाई नहीं करवाया जा रहा, ताकि मार्केट पैनिक ना हो जाए, लोगों की बाइंग सेलिंग ना रुक जाए। ये सबसे बड़ी वजह है। और चांदी की इस वक्त व्हाट्सएप क्या पोजीशन जा रही है, क्योंकि ये गुज़िश्ता दिनों में देखा गया कि चांदी पे भी लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा रहा है कि उसको खरीदा जाए। चांदी की सबसे बड़ी बुनियादी वजह देखिए, सोना अगर, इसकी मिसाल ऐसे है, सोना अगर ताला है ना तो चांदी उसकी चाबी है। लोग बड़ी तेज़ी से मेटल्स की तरफ आ रहे हैं। देखा जाए तो ये साल मेटल्स का साल है, और जब तक डोनाल्ड ट्रंप सीट पे है ना, मेटल्स की प्राइसेस नीचे आने वाली नहीं है, जो नज़र आ रहा है। और एक और बहुत दूसरी तरफ देखा जाए तो हर बिजनेस में डिप्स आते हैं, क्रैश आते हैं। इसी तरह इसमें भी क्रैश आने का खदशा है। मैं ये नहीं कहता कि गोल्ड ऊपर जा रहा है तो ऊपर का ऊपर ही चला जाएगा। अगर ऐसे जाना शुरू हो जाए तो दुनिया का हर लोग स्टॉक कर लेंगे, तो मार्केट स्टक हो जाती है। इस वजह से डिप्स आते रहते हैं हर बिजनेस में। और अभी भी जो नज़र आ रहा है, इस वक्त गोल्ड तकरीबन दुनिया की बुलंद तरीन सतह पे चला गया। इस टाइम जो गोल्ड है 5311 पे ट्रेड कर रहा है, जो हिस्ट्री के तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ चुका है। और इसी तरह अगर चांदी को देखा जाए तो चांदी भी जो लास्ट रिकॉर्ड्स थे वो हाई रिकॉर्ड टूट चुका है। इस वक्त चांदी 115-16 डॉलर पे ट्रेड कर रही है, जो कि आज से ठीक 3 महीने पहले पीछे चले जाए तो ये $50 पे ट्रेड कर रही थी। पर साहब, हमारे जो देखने वाले हैं उनको आप क्या कहेंगे इस वक्त, अगर किसी के पास सोना पड़ा हुआ है तो वो उसको रोक के रखे, सेल कर दे, या अगर किसी में कोई बाइंग पावर है, सोना खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए, और इसी तरह चांदी जो है उसको भी खरीदना चाहिए इस वक्त या बेचना चाहिए, आने वाले वक्त में क्या नज़र आ रहा है? मैं इस बारे में, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे भाई मेरी बहनें जितने भी सुन रहे हैं, उनके लिए मैं यही एडवाइस करूंगा कि हमेशा इनके बाइंग डिप्स पे बाई करें और हाई पे सेल करें। ये स्ट्रेटजी रखें तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। और सेकंड स्ट्रेटजी ये रखें कि अगर आपकी होल्डिंग पावर है ना तो ये मेटल्स आपको कभी भी नुकसान दे के नहीं जाते। लोग जब डिप्स आते हैं ना, हाई पे बाई किया था और एकदम क्रैश करने के बाद, क्रैश ही थोड़े डिप्स कह लें, $200-300 का जब डिप आता है गोल्ड में और यहाँ चांदी में, तो $10-20 का डिप आता है तो पैनिक होकर सेलिंग कर देते हैं। नो, पैनिक होकर सेलिंग नहीं करें, आप होल्ड रखें। होल्डिंग पावर हो तो ये चीज़ें आपको फ़ायदा दे के जाती हैं, नुकसान नहीं देगी। और आने वाले वक्त में तो ये भी देखा जा रहा है कि सोना, चांदी और अब तीसरी बारी होगी कॉपर। लोग फ़ोन करके डिमांड्स कर रहे हैं कि कॉपर के बिस्किट्स चाहिए, कॉपर के बिस्किट। हम और कॉपर के बिस्किट्स का अभी कोई इतना बड़ा प्लांट या इतनी फैक्ट्री या इतनी प्रोडक्शन पीछे से अभी इस्टेब्लिश नहीं हुई है। लेकिन जस्ट बिकॉज द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग लोग कॉपर में भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। इवन थोड़े दिन पहले कुछ लोगों ने मुझे काफ़ी कॉल्स की कि कॉपर के बिस्किट्स चाहिए, तो उनके बिस्किट्स ऑर्डर पे रेडी करवाए हैं और हफ्ते 10 दिन तक उनको डिलीवर भी होंगे। अब देखा जाए तो कॉपर इतना यूटिलाइज तो नहीं होता। कॉपर 8 साल तो ज्वेलरी कोई भी नहीं पहनता उसकी कॉपर की। ये बस चीज़ों में इस्तेमाल होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में, मैकेनिकल चीज़ों में, मशीनरीज में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये यूज़ पर्पज नहीं, ये ट्रेडिंग के पर्पज से लोग इसमें इन्वेस्ट करना शुरू हो गए। और मुझे नज़र आ रहा है कि आने वाले 6 महीनों में सिल्वर के बाद, तो गोल्ड के बाद, सिल्वर के बाद तीसरी बारी जो है वो कॉपर की होगी। बट सर, इतने अरसे में जो लोगों ने जिस तरह सोना बेचा और ख़रीदा है, तो ज्वेलर्स का तो बड़ा फ़ायदा हुआ होगा, उनको तो बड़े जंप मिले हैं इसमें। अच्छा, ये सवाल वैसे बड़ा कॉमन हो गया हुआ है कि हर बंदा ये सोचता है कि यार ਤੁਹਾਡਾ तो ਪਿਆ ਪਿਆ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ तो फायदा है। एक्चुअली देखा जाए ना, अगर टेक्निकली देखा जाए
तो हमारा मुल्क ना एक मौशी बहरान से गुजर रहा है। आप सही कह रहे हैं, ज्वेलरी तो हमारा एसेट है, लेकिन लोग ज्वेलरी बाय नहीं कर रहे हैं। इस वक्त लोग 24 कैरेट्स बिस्किट्स बाय कर रहे हैं। वो जो एसिड है वो तो हमारा स्टक हुआ, उसमें इतनी बाइंग नहीं हो रही है। उसके अगेंस्ट 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट सिल्वर, उसकी लोग ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं। यूँ समझ लें कि इस काम में बायर इतना नहीं है जितना इन्वेस्टर आ चुका हुआ है। और ये सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी ऐसे ही हो रहा है, जिसकी जो एक और बुनियादी वजह है सोने की ऊपर जाने की, ये भी। बस जिस तरह देखते थे आजकल सीज़न चल रहा है सर्दी का, शादी ब्याह का सीज़न होता था, तो लोग जो मामूली से मामूली भी कह लें आप, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, वो कोई 5, 7, 10 तोले सोना खरीद ही लेते थे अपने बच्चे या बच्चे की शादी पे। बिल्कुल। तो अब क्या सूरत हाल है जब सोना इतना महंगा हो गया? अब देखिए नुमान भाई, अभी 10 तोले का जो बिस्किट है ना, वो इस टाइम आधे करोड़ से भी ऊपर का बनता है। और अगर चांदी को देखा जाए तो 14.5-15 लाख का 1 किलो चांदी का बनता है। तो बाइंग पावर को देखते हुए ना, लोगों की ज्वेलरी से रिलेटेड बाइंग पावर जो है ना, वो बहुत टूट गई है। जो लोग ये सोचते थे कि आने वाले वक्त में हम 10 तोले की शॉपिंग करेंगे, वही शॉपिंग अब वो 5-6 तोले पे आ गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रेट डे बाय डे। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। जैसे कि नाजरीन, आपने इशफाक भट्ट साहब की सारी बातें सुनी कि आने वाले वक्त में सोने और चांदी के बाद अब कॉपर की बारी है। कॉपर का रेट भी ऊपर जा सकता है, लेकिन जो इस वक्त दुनिया के हालात बने हुए हैं, उसमें सोने के नीचे आने की जो चांसेस हैं वो बहुत कम दिखाई देते हैं। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, जल्द हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ।